भारत और अमेरिका ने रातों रात कर दी चीन पर चढ़ाई। अचानक अमेरिकी सेना को देख एलएसी सीमा पर चीन के सैनिकों की हालत हुई खराब। भागते फिरे चीन के सैनिक। भागते भागते भी भारत इजरायल के घातक विमान ने नहीं छोड़ा चीन के सैनिकों का पीछा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद जिस तरह से चीन ने साउथ चाइना सी और जापान सागर के आसपास जो आक्रामक रूप दिखाया है, उसको देखते हुए चीन को लगा कि वो एशिया में सभी देशों को धमका सकता है। लेकिन दोस्तों, चीन की इस हरकत के बाद भारत ने एलएसी सीमा पर चीन को ऐसा जवाब दिया कि भागते फिरे चीन के सैनिक। जी हाँ दोस्तों, दरअसल चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए अब एक साथ भारत और अमेरिका ने चेतावनी देते हुए एलएसी सीमा के नजदीक एक भयंकर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारत अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बलों के ये 13वें संस्करण के अभ्यास, जिसे वज्र प्रहार कहा जाता है, इस साल 8 अगस्त 2022 से शुरू हो चुका है। दोस्तों, ये घातक युद्ध अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलौ में स्थित स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल में शुरू की गई है। अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व यूएस स्पेशल फोर्सेज के फर्स्ट स्पेशल फोर्सेज ग्रुप यानी कि एसएफजी और स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन यानी कि एसटीएस के जवानों ने किया है। भारतीय सैन्य दल में पीरा स्पेशल फोर्स के कमांडो शामिल हैं। दोस्तों, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास की श्रृंखला के संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच संयुक्त मिशन योजना और सर्जिकल स्ट्राइक टेक्निक के अनुभवों को साझा करना है। दोस्तों, इस वार्षिक अभ्यास की मेजबानी भारत और अमेरिका बारी बारी से कर रहे हैं। इसका 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में ज्वाइंट बेस लेविस मैकार्ड वाशिंगटन में हुआ था। दोस्तों, 21 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त रूप से पहाड़ी इलाकों में पारंपरिक और गैर पारंपरिक परिदृश्यों में आतंकवाद विरोधी अभियान, वायु आधारित अभियानों को मिलाकर करेंगे। ये संयुक्त अभ्यास दोनों देशों के विशेष बलों के बीच पारंपरिक मैत्रीपूर्ण तालमेल को मजबूत बनाने के साथ ही भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में सुधार की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। अब दोस्तों, एक तरफ से भारत, अमेरिका और इजरायल ने चीन को सीमा पर घेर लिया है। दरअसल दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि चीन समय समय पर थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती रहती है, उसे शांत नहीं बैठा जाता है। और दोस्तों, अपनी इस हरकतों के चक्कर में चीन ने इजरायल से भी पंगा ले लिया है, जिसके बाद दोस्तों इजरायल ने भारत का साथ देते हुए अपना अब तक का सबसे घातक हथियार सीधा भारत को एलएसी सीमा पर लाकर दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपने खबर में सुना ही होगा कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर काफी एक्टिव रहता है। अब दोस्तों, इसी के चक्कर में दरअसल चीन ने ऐसी जगह हाथ डाल दिया है जहां से उसका हाथ कट ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि इजरायल और सीरिया के बीच किस तरह की जंग चलती रहती है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा किस तरह आए दिन इजरायल सीरिया पर बमबारी करता रहता है और सीरिया भी इजरायल पर बमबारी करता रहता है। अब तो इसी बीच पिछले ही महीने खबर आई थी कि चीन ने काफी भारी निवेश सीरिया में शुरू कर दिया है और इसके बाद हालात देखने लगे हैं कि चीन अब किसकी तरफ हो गया है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, चीन ने सीरिया को मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम तक प्रोवाइड कराए हैं और साथ के साथ इजरायल की बमबारी में जितना भी नुकसान सीरिया का हुआ है, उन सब का पुनर्निर्माण चीन अपने पैसों से कर रहा है। अब दोस्तों, ये देश इजरायल को साफ समझ में आ गया है कि चीन आखिरकार किसकी तरफ हो गया है। इसके बाद इजरायल ने भी चीन के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। अब दोस्तों, ये देखते हुए इजरायल ने चीन के सबसे बड़े दुश्मन भारत, जो कि इजरायल का सबसे सच्चा दोस्त भी है, इसको इजरायल ने रातों रात ऐसे भयंकर तबाही मचाने वाले हथियार भेजे हैं कि चीन के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच पिछले 2 साल से लद्दाख स्थित सीमा पर तनाव जारी है। इस बीच ड्रैगन कई मौकों पर अरुणाचल से लेकर उत्तराखंड तक भारतीय सेना की चौकसी को परखने की कोशिश करता रहा है। अब दोस्तों, इसी के चलते इजरायल से भारत ने जो ड्रोन खरीदे थे उसको एलएसी सीमा पर तैनात कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना को इजरायल में एडवांस हेरॉन ड्रोन मिल गए हैं। इससे सेना को लद्दाख सेक्टर के दुर्गम इलाकों में नजर रखने में आसानी होगी। खास तौर से चीनी सेना की हरकतें अब छुपी नहीं रह पाएंगी। दोस्तों, ये ड्रोन भारत को काफी पहले पिछले साल दिसंबर में मिल गए थे, लेकिन उस समय इनकी सिर्फ आधी खेप आई थी। अब जाकर दोस्तों इजरायल ने सारे ड्रोन भेजे हैं। दोस्तों, जो ड्रोन की पहली खेप आई थी वो वेस्टर्न लद्दाख एरिया में निगरानी के लिए तैनात की गई थी। ये सभी ऑपरेशनल हैं और पहले से मौजूद इसी कैटेगरी के ड्रोन से बहुत बेहतर हैं। इनकी एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी भी इनके पिछले वर्जन से ज्यादा अच्छी है। दोस्तों, कुछ महीने पहले मोदी सरकार ने सेनाओं को जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी खरीद के अधिकार दिए थे। इसके तहत सेना चीन से मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर अपनी युद्ध की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 500 करोड़ तक के इक्विपमेंट और सिस्टम खरीद सकती है। इजरायल से ये ड्रोन इसी अधिकार के तहत मिल गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इनके अलावा भी कई छोटे और मध्यम आकार के ड्रोन भारतीय कंपनियों से खरीदे जा रहे हैं। पिछली बार सेना को इस तरह की छूट 2019 में पाकिस्तान में बालाकोट के आतंकी कैंपों पर किए गए एयर स्ट्राइक के ठीक बाद दी गई थी। इसी सुविधा का इस्तेमाल करते हुए भारतीय नौसेना ने 2 प्रेडेटर ड्रोन लीज पर लिए हैं। ये ड्रोन अमेरिकी फर्म जनरल एटॉमिक से लिए गए हैं।
भारतीय वायुसेना ने भी बड़ी संख्या में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और लंबी दूरी तक सटीक मार करने वाली मिसाइलें खरीदी है। दोस्तों, हेरॉन ड्रोन कितने खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हेरॉन ड्रोन को इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री के यूएवी डिवीजन ने तैयार किया है। ये 35,000 फीट की ऊंचाई तक 52 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसे लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। फरवरी 2014 में सिंगापुर एयर शो में सुपर हेरॉन को पेश किया गया था। इसमें 200 हॉर्स पावर का डीजल इंजन लगा है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक निगरानी के मामले में इस ड्रोन का कोई तोड़ नहीं है। इसे लिए जाने के बाद से ही ये निगरानी तंत्र की रीढ़ रहा है। 30,000 फीट की ऊंचाई से भी ये जमीन पर कमांडरों को फीडबैक देना जारी रख सकता है, ताकि उसके हिसाब से सैनिकों का मूवमेंट किया जा सके। दोस्तों, लद्दाख से अरुणाचल तक चीनी सेना की हरकतों ने भारत की परेशानी बढ़ा दी है और कई बार तो टकराव जैसे हालात बन चुके हैं। गालवन की हिंसक झड़प के बाद से यही स्थिति बनी हुई है। दोनों सेनाओं ने भारी हथियार, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं और इसी के चक्कर में भारत ने हेरॉन ड्रोन की और नई खेप इजरायल से मंगाई है। दोस्तों, चीन ने भारत से लगी सीमा पर हाल ही में सबसे खतरनाक बम्बर प्लेन तैनात किए हैं। ये एयरक्राफ्ट CJ-20 लॉन्ग रेंज मिसाइल से लैस है, जिसकी जद में दिल्ली भी है। 11 नवंबर को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एयरफोर्स की 72वीं एनिवर्सरी पर चाइना सेंट्रल डिवीजन ने हिमालय के पास से उड़ान भर रहे इन H-6 के बॉम्बर्स प्लेन की फुटेज भी जारी की थी। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने भी युद्ध अमेरिकी सैनिकों के साथ युद्ध अभ्यास कर और इजरायल के द्वारा निर्मित हेरॉन ड्रोन को LAC सीमा के चप्पे चप्पे पर तैनात कर चीन के सैनिकों की कब्र खोदना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, अब LAC सीमा पर चीन को भी समझ आ गया है कि भारत से पंगा लेना आसान नहीं है। और दोस्तों, भारत ने इजरायल से ड्रोन लेकर सिर्फ अपना ही फायदा नहीं किया, बल्कि इजरायल का भी फायदा किया है। दोस्तों, भारत ने जब से इजरायल के हेरॉन ड्रोन खरीदे हैं और LAC सीमा पर तैनात कर रहे हैं, इसके बाद दुनिया के सभी देश इजरायल से हेरॉन ड्रोन खरीदने के चक्कर में हैं। क्योंकि दोस्तों, जब भारत जैसा सुपर पावर कंट्री इजरायल से हेरॉन ड्रोन खरीद कर LAC सीमा पर तैनात कर सकता है, तो उस ड्रोन की अहमियत खुद ब खुद बढ़ जाती है। हालांकि दोस्तों, अब देखना यह है कि भारत, अमेरिका और इजरायली ड्रोन की तिगड़ी LAC सीमा पर क्या कोहराम मचाती है। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।